नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है और आज दूसरा दिन है। लगातार ये बजट सत्र जो है और हंगामेदार रहा है। विपक्ष अपने तरफ से कमर कस ली है और सवाल लेकर के सदन में सरकार से जवाब भी मांग रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में राजद एमएलसी सुनील कुमार से जब मीडियाकर्मी बातचीत कर रहे थे, उस दौरान सुनील कुमार ने कहा कि सरकार से जब हम सवाल कर रहे हैं तो सरकार हमें सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रही है। वहीं जब सुनील कुमार से ललन सिंह के बयान पर जब पूछा गया तो सुनील कुमार ने साफ तौर से कह दिए हैं कि हमने तो पहले ही से कह दिया है कि बिहार में परिस्थितियों का गठबंधन है। ये कहने वाली बात क्या है? जब इतना ही ज़्यादा उन्हें चिंता सता रही है तो बीजेपी का जो दामन है वो क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? क्यों नहीं अलग हो जा रहे हैं? किस बात की मोह है जो अब जदयू को सता रही है? पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं राजद एमएलसी सुनील कुमार। बड़े लोगों को जॉब मिलेगा, 5 लाख का अनुदान भी देगी सरकार लैब खोलने के लिए। देखिए, आपका सवाल भी था कुछ इसको लेकर। देखिए जॉब क्या मिलेगा। देखिए मेरा सवाल नहीं था, यह रामचंद्र पूर्वे साहब का सवाल था और माननीय रामबली जी का सवाल था। लेकिन जिस तरह से सरकार का उत्तर आता है गैर जिम्मेदाराना ढंग से, लगता है कि बिहार में उनकी कोई चिंता ही नहीं है किसानों के प्रति। आज बिहार का जो 1 करोड़ 80 लाख उन्हीं के पोर्टल पर है किसान। आप 1 करोड़ के लगभग में लोगों को आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसको लाभ भी दे रहे हैं। सरकार खुद भी बोलती है कि हम किसानों के लिए किस संकल्पित है, उनके विकास के लिए। सरकार यह भी कहती है कि 80% लोग बिहार में आज भी कृषि पर आधारित हैं। लेकिन जब मिट्टी जांच की बात आई तो माननीय मंत्री महोदय ने इसको बिल्कुल टाल मटोल की तरह इसको जवाब दिया। वो बोले कि हम करने जा रहे हैं, बहाली करने जा रहे हैं, प्रयोगशाला गठित है, 38 जिलों में गठित है। तो मैंने सीधा सवाल किया कि आज अगर हम किसान हैं और अगर हमको अपने मिट्टी की जांच करना है, उसमें 17 पोषक तत्व होते हैं, तो बताइए उसके न्यूट्रिएंट की जांच हम किस लैब में जाकर आपको करें? तो माननीय मंत्री महोदय इस पर जवाब देने में सफल नहीं हो पाए और उन्होंने इसको टाल मटोल करने का कोशिश किया। ये बोले कि देखिए हमने जो उत्तर दे दिया वो उत्तर दे दिया, हमारे सभी लैब में जांच होते हैं, आप जो भी न्यूट्रिएंट की जांच करना चाहें आप करा सकते हैं। मैंने फिर उनको स्पष्ट कहा कि देखिए जो आपके 38 जिला में जो आपने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है, जो बहुत सारे मिट्टी की जांच आप फर्जी भी दिखाते हैं, आपका कोई भी लैब जो चलंत लैब के बारे में आप चर्चा करते हैं सारे कागज़ पर चल रहे हैं, सारे मिट्टी जांच कागज़ पर हो रहे हैं। तो देखिए आपके यहाँ 17 पोषक तत्व का जांच नहीं हो पाता है। बिहार में जब वो असफल हुए तो भाई सभापति महोदय का कहना था कि भाई ठीक है, इनको समय दिया जाता है, ये आपको बता देंगे। तो हम बोले कि बताएंगे क्या? हम मंत्री महोदय को बता देते हैं कि 3 जगह छोड़कर 17 मिट्टी के जो अगर आपको जांच कराना हो कि उसमें कौन कौन न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आपको पूसा में हो जाएगा, सबौर में हो जाएगा। तो अब बताइए गोपालगंज का किसान, मोहनिया का किसान, आप इधर ले लीजिए नवादा का किसान, अब जाए पूसा में अपना मिट्टी का जांच कराने के लिए। तो देखिए सरकार जो है वो बिल्कुल किसानों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो किसानों की चिंता नहीं करती है। उनका सारा काम मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया वाले लोग कर रहे हैं और जिस तरह से उनका काम चल रहा है केवल विज्ञापन पर चल रहा है। उनका कहना है कि लगातार कई सालों से अवार्ड मिल रहा है बिहार को। वही तो हम उनसे पूछे, जब उन्होंने कहा कि हमको ये अवार्ड मिला वो अवार्ड मिला, तो मैंने पूछा उनसे कि ये बताइए कि आप लोग चाइना से अलग हो गए थे श्री विधि खेती में, आप बताइए कि बिहार में किस क्षेत्र में श्री विधि के तहत खेती हो रहा है? उसमें तो आपने करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च किया। तो देखिए इसका कोई भी उत्तर सरकार के पास नहीं है और उनका देखिए बहुत वरीय भी हैं मंत्री। हम लोग को हरदम उनके हर एक बात को काटने में भी सही नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, किसान हित में, राज्य हित में, गरीबों के हित में सवाल करना मेरी मजबूरी है। और सरकार बिल्कुल भी किसानों के प्रति जिम्मेवार नहीं है, हरदम इसी तरह से टाल मटोल में जवाब देती है। सर बीजेपी के जो विधायक हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिमों से वोटिंग अधिकार छीन लेने चाहिए, इसको लेकर बवाल हो रहा है। देखिए फिर हम बता रहे हैं, जदयू और जो बीजेपी है दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, ये राम कहेंगे, वो रहीम कहेंगे, तो ये लोग का एजेंडा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई अल्पसंख्यकों के प्रति, गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति बहुत जिम्मेवार हैं, बहुत उनके प्रति सोचते हैं। यह भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो दिन भर महिलाओं 5 महिलाएं आकर बोली तो मेरा आत्मा जग गया।
हम शराबबंदी के बारे में सोचने लगे, लेकिन जो शेल्टर होम से जो लड़कियां सप्लाई हो रही है उनमें उनका स्वाभिमान और उनका ज़मीर नहीं जागा। तो देखिए ये सब तो बात है, तो सदन में ये सब चर्चा आएगा ही। अभी माननीय महामहिम का जो अभिभाषण है, जो झूठों का पुलिंदा जो सरकार ने उनसे पढ़वाया है, उस पर भी चर्चा होगी। आप लोग देखिए। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि यही नहीं, कई ऐसे जो सवाल है वो सुनील कुमार ने खड़ा कर दिया है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यही कारण है कि इस तरह के बयान जो है वो शुरू हैं। हालांकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे बीजेपी और जदयू दोनों है। यूपी में चुनाव है और इसको लेकर के एजेंडा जो है वो फिक्स करने में लगी हुई है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।